राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे और राधे राधे जप रहे होंगे। आप सभी को अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, इस वक्त अधिक मास चल रहा है। अधिक मास 15 जून को समाप्त हो जाएगा और आज है 10 जून। तो देखिए, कल है एकादशी। कल की एकादशी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके क्या क्या लाभ हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जो ये एकादशी है ना, ये अधिक माह में आ रही है और ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक ही बार आता है। इसलिए ये एकादशी 3 साल में एक बार आ रही है। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चालू करना चाहते हो कि हम आज से एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो आप इस एकादशी से भी अपना व्रत शुरू कर सकते हैं रखना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ढेर सारा पुण्य मिलेगा, बहुत सारा फल प्राप्त होगा, कृष्ण की कृपा होगी आप पर श्री जी रीझ जाएंगी। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पूरे अधिक मास का पुण्य केवल कल की एकादशी पर दान, दीप दान, पूजा, भजन सब कुछ करने पर पूरे माह का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, पूरे माह का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे होगा? कल है एकादशी, तो एकादशी के दिन अगर आपके घर में श्री लड्डू गोपाल जी है या उनका श्री विग्रह है या उनका चित्रपट है, तो आप उनकी पूरे सच्चे भाव से सेवा कीजिए। उनको अच्छे से स्नान कराइए, भोग लगाइए, उनको फूलों का श्रृंगार धारण कराइए, क्योंकि गर्मियों में कृष्ण भगवान और श्रीमती राधा रानी फूलों के श्रृंगार धारण करते हैं। उनको हल्के वस्त्र पहनाइएगा, कॉटन के, ज्यादा भारी वस्त्र मत पहनाइएगा, और फूलों से उनका श्रृंगार कीजिएगा। उसके बाद आप उनको अच्छा अच्छा भोग भवाइएगा और ढेर सारा नाम जाप कीजिएगा। आप राधा राधा भी जप सकते हैं, यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र भी जप सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना ज्यादा राधा राधा जपिए। अगर आप कल के दिन 1000 बार या 1100 बार या 100 बार या 108 बार भी राधा नाम जपते हैं ना, तो वो आपका करोड़ गुना में प्रभावित हो जाएगा, यानी करोड़ गुना हो जाएगा वो। 1000 नाम जाप आपके करोड़ गुना गिने जाएंगे, क्योंकि अधिक मास है और कल एकादशी है। और ये एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 3 साल में एक बार आती है, वो भी अधिक मास में, जो कि कल है। अब आपको दीपदान कैसे करना है? बहुत से लोगों ने अगर पूरे महीने भी दीपदान नहीं किया है अधिक मास में, तो आप कल के दिन या तो 33 दिए ले लीजिए अलग अलग, या एक बड़ा दिया लीजिए, 33 बाती रखिए, उसके बीच में तुलसी महारानी की एक डंडी रखिए। अगर आपके घर पे तुलसी महारानी है और वो जो सूख जाती है, हम उनको एकत्रित करते हैं, क्योंकि वो भी कृष्ण भगवान की सेवा में आती हैं। उनको घी में डिबोइए और उन 33 बातियों के बीच में रखिए, और एक बड़ा दिया लीजिए, उसमें घी रखिए और उन 33 बाती को उस दिए में रख के उस दिए को प्रज्वलित कीजिए और कृष्ण भगवान को ऑफर कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कृष्ण भगवान को दिया कैसे ऑफर किया जाता है, आप मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो कि चैनल पे है इस वक्त। अगर आप एकादशी के दिन कृष्ण भगवान को 33 दिए दान करते हैं, दीप दान करते हैं, आपको पूरे अधिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने अधिक मास में एक भी दिन दीप दान नहीं किया है और कल एकादशी के दिन आपने 33 दियों का दान कर दिया, तो आपको पूरे अधिक मास का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आपको करोड़ गुना, हजार गुना फल प्राप्त होगा। कहते हैं अधिक मास में अगर आप एक रोटी का दान करते हैं ना, तो आपको आजीवन अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप कुछ भी दान करते हैं, उसका आपको करोड़ गुना वापस मिलता है फल के स्वरूप में। इसलिए कहते हैं कि इस महीने में आप जितना हो सके उतना ज्यादा दान कीजिए, पुण्य कीजिए, और जितना आप भजन करोगे, अगर आपने इस पूरे माह में इतना सा भी भजन करा है ना, तो आपको करोड़ गुना मिलेगा उसका, यानी वो करोड़ गुना हो जाएगा। आपका इतना सा भजन करोड़ गुना हो जाएगा। इतना महत्व है अधिक मास का। इसीलिए कल की एकादशी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने दीपदान नहीं किया है, तो आप कल के दिन कर सकते हैं। और आप कहोगे कि दीपदान घर में करना जरूरी है? नहीं, आप मंदिर में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, आप अपने ठाकुर जी के सामने दीपदान कर सकते हैं, आप अपनी तुलसी महारानी के आगे दीपदान कर सकते हैं। और दीपदान का समय होता है शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। ये बहुत शुभ समय माना जाता है। इसी समय आपको दीपदान करना है। और मैं आपसे विनती करूंगी, देखिए, अगर आपके पास तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो आप कृपा करके दीपदान अवश्य कीजिए कल के दिन। अगर आप एकादशी के दिन दीपदान करते हैं,
तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, कृष्ण भगवान उसको अवश्य पूर्ण करेंगे। ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। कहते हैं अधिक मास में आप जो भी चीज़ सच्चे हृदय से करते हैं, चाहे आप दान कीजिए, दीपदान कीजिए, कृष्ण भगवान की सेवा कीजिए, भजन कीजिए, भगवान उसका आपको करोड़ गुना, हजार गुना फल प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करूँगी, कृपा करके दीपदान अवश्य कीजिएगा और आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, कृष्ण भगवान को सच्चे हृदय से कहिएगा, वो आपकी सभी इच्छाएँ, सभी मनोकामनाएँ अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, तो कमेंट में राधे-राधे लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ, आप सबकी हर इच्छाएँ पूर्ण हो, आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, आप कृष्ण भगवान से प्रेम करें और श्री जी आप पर कृपा करें, वो आप पर रीझ जाए। इसलिए बस इतना ही चाहूँगी कि कल बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, अधिक माह की एकादशी है। इस एकादशी का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। कल यानी 11 जून को एकादशी है। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं। और अगर आप दीपदान ही करना चाहते हैं तो दीपदान अवश्य कीजिएगा। और हाँ, दीपदान आप बहते दरिया में भी कर सकते हैं, यानी आप गंगा के किनारे भी कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि गंगा के किनारे ही करना है। आपके आस-पास कोई नदी हो, कोई ऐसा तालाब हो जो वो स्वच्छ हो, आप वहाँ पर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। कहते हैं अगर आप गंगा के किनारे या किसी नदी के किनारे दीपदान करते हैं, तो आपको प्रयागराज जो स्नान करने का पुण्य होता है ना, वो प्राप्त हो जाता है। और यदि आप अधिक मास में दीप दान करेंगे तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। यानी अगर आपने 33 दिए दान कर दिए अधिक मास में तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। यानी आपने अश्वमेध जो यज्ञ कराते हैं ना, उस यज्ञ का फल आपको मिल गया केवल 33 मिट्टी के दिए घी की बाती के सहित दान करने से। और दान करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उनको रख देना है, उनको प्रज्वलित भी करना है। कृष्ण भगवान को ऑफर करना है, उनको दिखाना है वो दीप। तभी आपका दीपदान पूर्ण होगा। और थोड़ा दान ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप उसमें खाने का दान कर लीजिए, किसी भी चीज़ का दान कीजिए, लेकिन दान आपको अवश्य करना है। दान करने से आपके घर में अन्न की कमी कभी नहीं होगी, माँ अन्नपूर्णा का आप पर आशीर्वाद रहेगा, कृष्ण भगवान सदैव आपके घर में निवास करेंगे और आप जो भी दान करोगे, जिस भी वस्तु का दान करोगे, जो भी चीज़ का दान करोगे, आप जो भी अपने हृदय से दान करोगे, उसका आपको करोड़ गुना वापस प्राप्त ही होना है। इसलिए सच्चे हृदय से और जितना आपका सामर्थ्य हो उतना दान कीजिएगा, कल के दिन अवश्य कीजिएगा और दीपदान भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी होगी और आपको समझ में भी आया होगा दीपदान का महत्व। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दान पुण्य कीजिए। अभी भी कुछ वक़्त है, 5 दिन शेष हैं अधिक मास के, जितना हो सके उतना ज़्यादा दीपदान कीजिए। कृष्ण भगवान को प्रसन्न कीजिए ताकि वो आप पर रीझ जाएँ और वो आपसे ढेर सारा प्रेम करें और बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करें। और यदि आप कल एकादशी के दिन दीपदान करते हैं, आप अन्न का दान करते हैं, आप कोई भी दान पुण्य करते हैं, जितना ज़्यादा भजन करते हैं, आपको उसका करोड़ गुना वापस अवश्य मिलेगा और आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो अवश्य पूर्ण होगी। चाहे वो आपको अपना घर लेना हो या आपका विवाह ना हो रहा हो या आपकी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको चाहिए, सच्चे हृदय से जो आप चाहते हो, वो अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन आपको सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करनी है, दीपदान करना है और हर प्रकार का दान करना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगी जितना हो सके सच्चे भाव से दान कीजिएगा और कृष्ण को स्मरण कीजिएगा कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे नारायण, मैं ये दान करने जा रही हूँ, मैं ये दान करने जा रहा हूँ। आप कृपा करके मेरे दान को सफल कीजिएगा और मेरी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में और अच्छी-अच्छी जानकारी के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे-राधे। अपने जीवन में सुखी रहिएगा और श्री जी के चरणों में व्यस्त रहिएगा और हाँ, नाम जाप अवश्य कीजिएगा। जो नाम जाप करेगा वो ही इस संसार रूपी माया से छूटकर श्री गोलोक धाम को पधारेगा, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान के चरणों में निवास करेगा। तो आप सभी को राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।